Students and hello friends, welcome to my YouTube channel CKP Chemistry Classes। इस वीडियो में रीनीट 2026 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ टेट्राअमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अगर फर्स्ट ऑप्शन आप देखें तो इसमें टेट्रामीन है, एक्वा भी है, क्लोराइडो भी है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ओके, आगे फिर ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं, यही करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंथेनाइड आयन हैविंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज। किसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? फर्स्ट ऑप्शन अगर आप चेक करें, होलियम 3+। होलियम का एटॉमिक नंबर दे रखा है 67। तो होलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Hc54 हो गया, 6s2 4f11। होलियम 3+ तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 6s से निकल गए, एक 4f से निकल जाएगा, Hc4f10। f10 अगर आप देखेंगे इस केस में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होलियम 3+, यानी फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन पैरामैग्नेटिक स्पीसीज फॉर्म बाय हीटिंग केमनाफोर एट 513 केल्विन। जब केमनाफोर को हीट किया जाता है तो K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 बनता है। तो K2MnO4, इसमें MnO4 2- है, ये यानी मैग्नीज यहाँ पे +6 में है। तो मैग्नीज +6, मैग्नीज होता है 4s2 3d5। मैग्नीज +4 हो जाएगा, सॉरी +6 हो जाएगा, 3d1। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, यानी ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ट्रेंड इन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज। हैलोजेंस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी पॉपुलर क्वेश्चन भी है। इसमें करेक्ट ऑर्डर क्या होता है? Cl का इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी F से ज्यादा होता है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन, तो ClF Br I, यानी फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, हीटिंग NaCl with concentrated H2SO4 and MnO2 results in the oxidation of Mn। NaCl की रिएक्शन जब MnO2 के साथ होती है एसिडिक मीडियम में, तो NaCl का तो ऑक्सीडेशन होता है, तो MnO2 का रिडक्शन होगा। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2, हीटिंग NaI with concentrated H2SO4 and MnO2 results in the reduction of MnO2, ये करेक्ट है। NaI का ऑक्सीडेशन होगा I2 में और MnO2 का रिडक्शन हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स विच हैज फेसियल एंड मेरिडियोनल आइसोमेरिज्म इज। कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में फेसियल एंड मेरिडियोनल आइसोमेरिज्म होती है? जो कॉम्प्लेक्स हमारा Ma3B3 टाइप का होता है, Ma3B3 टाइप का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है? सेकेंड ऑप्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, FeOH होल थ्राइस 3- इज कायरल। ये स्टैंडर्ड हमने पढ़ा है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, MAA होल थ्राइस, इस तरह का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कायरल होता है, यानी उसका मिरर इमेज जो है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2, ट्रांस CrH2O होल ट्वाइस OH होल ट्वाइस इज ए कायरल। ये Ma2Ll होल ट्वाइस टाइप का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें सिस और ट्रांस होता है। इसमें जो ट्रांस वाला होता है वो तो सिमेट्रिकल होता है, वो कायरल नहीं होता है।
ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड इज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इनमें रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगैंड कौन होता है? CO होता है, फिर उसके बाद NH3, फिर H2O, फिर Cl-। तो करेक्ट आंसर सेकंड। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट इज एल्यूमिनियम हैज 5 वैलेंस ऑर्बिटल। गलत। बोरॉन हैज मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4। सही है, बोरॉन एक्साइटेड स्टेट में मैक्सिमम 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। बेरिलियम हैज 3 वैलेंस ऑर्बिटल। गलत। मैग्नीशियम हैज मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4। ये भी गलत। नेक्स्ट, विच हैज मैक्सिमम स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे उसी का स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट में अगर आप चेक करें टाइटेनियम 3+, टाइटेनियम ये होता है 4s2 3d2, तो 3+ में 3d1 होगा, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें Mn3+, Mn होता है 4s2 3d5, Mn3+ हो गया 3d4। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें तो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। और Fe3, इसमें भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सभी पेयर्ड हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन स्टेटमेंट जनरली 3D ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। सही है, ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। रीजन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन इन एडिशन टू 3s इलेक्ट्रॉन इन द इंटरएटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, करेक्ट है। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर नियॉन 2s। तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें कौन होता है? सिग्मा स्टार होता है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सिग्मा स्टार। ओके।